ये उठाने आई थी पिंकी को। मैं भी थोड़ा लेट उठी हूँ, अभी 7:30 हो रहा था। तू भी अभी उठी है? तू तो सो रही है। उठाने आई थी ना। उठा पिंकी दीदी को। उठा उठा उठा। अगर इंसान ढूंढने लग जाए तो बहुत सारी खुशियाँ उसके आसपास ही होती है। हम बड़े बड़े खुशियों से बहुत लंबे समय तक खुश नहीं रहते। कई बार हमारी छोटी खुशियाँ भी हमें बहुत लंबे समय तक खुश रख सकती है, हमारे मन को शांति दे सकती है और पूरा दिन एक खूबसूरत दिन में कन्वर्ट कर सकती है। आज सुबह जब मैं उठी तब मैं तो लेट हो चुकी थी, लेकिन मैंने देखा कि वैष्णवी दीदी आकर पिंकी दीदी को उठा रही हैं और वापस से सो गई। पिंकी ने इसे अपने पास सुला लिया। पिंकी उठी थी और इसे ब्लैंकेट के अंदर सुलाई और फिर सो रही है। कहती है मुझे 5 मिनट 10 मिनट और दो, फिर मैं उठूँगी और मैं अपने सारे काम करूँगी। फ़िलहाल मैं तो उठ चुकी थी क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट उठी थी, तो मैंने इन दोनों को उठाया प्लस सीमा को भी उठाया। उठेगी, उठा दो। लोग आपको देखकर क्या सीखते हैं फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने लिए क्या करते हैं ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखनी चाहिए। अब पिंकी उठ नहीं रही थी तो मैंने उठाया और मैं अपने काम पर लग गई। सुबह सुबह मैंने सोचा घर गंदा है तो साफ़ सफाई कर देती हूँ, और कुछ घर के छोटे मोटे काम निपटाने के बाद मैंने अपने आप की भी थोड़ी सफाई पर ध्यान दिया। मैंने ब्रश किया ताकि जो मेरा नींद है वो गायब हो जाए, पर ऐसा कभी होगा या नहीं मुझे पता नहीं। मैं एक्सरसाइज करके सो जाती हूँ, मैं ब्रश करके सो जाती हूँ, इवन मैं नहा के भी सो जाती हूँ। पर आज अभी फ़िलहाल मैंने सोचा कि पढ़ते हैं थोड़ी देर, तो मैंने टेबल पर जो कि मेरे रूम में लगा हुआ है, और जब मैं यहाँ से गई थी तब बिल्कुल सारी चीज़ें बदल चुकी है, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करके टेबल पर मैंने अपने एक सब्जेक्ट का नोट जो कि ज्योग्राफी का था वो लेकर पढ़ने बैठ गई। अभी फ़िलहाल मेरे घर पर कुछ ड्रामा चल रहा था। मैं काम नहीं करूँगी, मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी। अब जब घर पर बड़ी दीदी हो तो घर के सारे काम उस पर ही थोपे जाते हैं। तो मैंने कहा भाई मैं चीज़ें तब तक नहीं करूँगी जब तक मैं पढ़ नहीं लेती, और मैंने इग्नोर कर दिया बाकी सारे काम जब तक मैं पढ़ रही थी। मैंने सारे काम निपटाए, अपनी पढ़ाई और घर के कुछ काम, कपड़ा वगैरह धोकर मैं फ्री हुई। और फिर जाते वक्त निधि ने मुझे रोका, इसके कुछ होमवर्क थे जो कि इससे सॉल्व नहीं हो रहे थे। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। फिलहाल निधि ने मुझे रोका। वैसे तो मैं जा रही थी अपने रूम, मुझे लगता है पूरे 2-3 दिन के बाद। और आज है ना बहुत ज़्यादा धूप, मतलब तो नहीं है पर ऐसे चटकार धूप नहीं है, खुला है बस बादल, और काफ़ी अच्छा लग रहा है जब धूप निकला है तो। क्योंकि मुझे लगता है पिछले 5-7 दिनों से, छठ के टाइम से कोई धूप यहाँ पर निकला ही नहीं था। और ये ना ऐसे मेरे घर के पीछे वाला बाउंड्री वाला इलाका है जहाँ पर मामी इसके जो घास है उसको कोड़ कोड़ कर निकाल रही हैं। यहाँ पर मैंने कुछ दिन पहले ये बताया था कि लगाया जाएगा आलू, और इधर पर भाजी लगाए गए थे, देख सकते हो। ये है चना का भाजी, चना पत्ता और चना का साग, जो कि अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग बनाते हैं। मेरा तो फेवरेट है भाई, ग्रीन पत्तेदार जितने भी साग होते हैं मुझे बहुत पसंद है। और अ, मेरे मतलब फेवरेट लिस्ट में ऐड है। लाल भाजी से आप लोग वाकिफ़ ही हैं, लाल साग, लाल भाजी। और यहाँ पर ये मतलब ऐसे मिक्स बीज बो दिया गया था। और ये है सरसों का पत्ता या सरसों का साग। इसके अलावा मुझे वहाँ पे एक तुलसी का पौधा दिखा है, पीछे बैगन का एक पौधा दिखा है, कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखी है। हाँ एक और चीज़ दिखा है, हमारा सबका फेवरेट, मेरा फेवरेट नहीं है, वो है मिस्टर नेनुआ, जो कि ऐसे फल रहा है ये देखो। और उधर पर भी फ्रूट्स लगे हैं। हाँ, दिख गया होगा। मामी चना भाजी कब बनाना है? आ अभी बनाना है। और ये है अरहर का मुझसे ज़्यादा बड़ा पेड़ भाई।
इसकी हाइट तो मेरे हस्बैंड की हाइट से भी ज़्यादा दुगनी होगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की हाइट अप्रोक्स इतना इतना इतना, इससे ज़्यादा थोड़े होगा। लेकिन ये पेड़ देख रहे हो, ये पेड़ पेड़ नहीं है, पौधा होता है अरहर का, लेकिन ये पेड़ है। पेड़ मतलब अम, पौधा से बड़ा, पेड़ से छोटा। तो भाई ये देख सकते हो, मतलब ऐसे ऐसे कैसे दिखाऊं, ये अपना बकायदे फ्लावरिंग किया हुआ है, और ऐसे इस पर फल आएंगे बहुत सारे। लेकिन अभी अरहर में फल आने का समय नहीं है, अभी फ्लावरिंग का वक्त है। और इसमें, इस बाड़ी में नेनुआ के अलावा बैगन, जैसे मैंने बताया। और आई डोंट नो यहाँ पर, मामी ये क्या है? आ कौन सा करेला है? सही में कहा? अरे भाई ये कचरा इधर वाला जो है, ये पत्ती। अच्छा, मैं तो करेला समझ रही थी भाई। मैंने इस प्रजाति का पौधा अपने जीवन में पहली बार देखा है। और मैं जब इस क्वेश्चन करी मामी से, तो मामी ने कहा करेला है, पर दिस इज नॉट करेला, दिस इज करेला, सॉरी। और इसमें भी फ्लावर्स आने लगे हैं, देख सकते हो। ये वाले के बारे में पूछ रही थी, लेकिन मामी इसके बारे में बता रही थी। करेला तो मैं पहचानती हूँ भाई, मैंने 3 साल बॉटनी पढ़ा है अपने ग्रेजुएशन के दौरान, और कुछ कुछ पौधों को पहचानना मुझे आता है। जैसे कि ये करेला है, ये टमाटर है, और कौन सा टमाटर है, ये विलायती वाला टमाटर है, विलायती वाला चिरपोटी टमाटर, जिसको जीआई टैग छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराया है। मतलब छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट जीआई टैग प्रोवाइड नहीं कराती, पर ऐड करने के लिए मतलब रिक्वेस्ट करती है जीआई टैग वालों को। उधर पर करेला भी है, दिख रहा होगा तो ठीक है। ओहो, इधर काफ़ी सारा लाल भाजी का छोटा छोटा सा पौधा है। और ये है पोया भाजी, दाल, मतलब ये एक लसलसा वाला भाजी होता है। कह सकते हैं इसको पोया भाजी ही, तो मुझे पता है। इसके 2 कलर्स होते हैं, एक ये ग्रीन है और एक रेड होता है। लेकिन इसके जो सीड आते हैं ना, वो बहुत बेहतरीन, ऐसे अगर आप ऐसे हाथ से करते हो ना, तो पूरा वो क्या होता है, क्या कहते हैं उसको, ऐसे ब्लड टाइप का निकलता है। और ये है, हमारे बाड़ी का नहीं है, लेकिन ये सहजन का पेड़ है। सहजन मतलब मुनगा। और ठंड में इसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल रहती है। इधर पर एक और बैगन, इधर पपीता, पका पपीता, कच्चा पपीता। और ये है कोयलार भाजी का क्या कहते हैं, पेड़। ये पेड़ है, ये भी मुझसे बड़ा है, और ये मुझसे बड़ा ही रहेगा, क्योंकि ये पेड़ की प्रजाति का है। और इधर पर लगाया गया है थोड़ी मात्रा में अदरक। ऐसे उखाड़ के नहीं देख सकते कि कितना हुआ है, लेकिन हाँ, मतलब चांसेस हैं कि अच्छा खासा मात्रा में ये निकला है, या फिर इसकी क्वांटिटी है, क्योंकि पीछे से मुझे दिख रहा है ऐसे ऊपर ऊपर से कि अच्छा खासा इस पर कंद लगा हुआ है। तो अब इसके अलावा कुछ और चीज़ें नहीं हैं। पपीता है, पपीता अभी नहीं, बाद में इसका कुछ निपटारा करेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने खाना खाया है, और खाना खाने के बाद इधर उधर की चीज़ें मैंने खाई है। वो था सोम पापड़ी। कल खाटू श्याम के बर्थडे पर पिंकी गई हुई थी, तो उसने प्रसाद चढ़ाया था, और वही मैं खा रही थी। मुँह में नहीं लगा हुआ। चीज़ बताती हूँ, ठीक है। हो सकता है कि सुनकर काफ़ी सारे लोगों को अच्छा ना लगे, बुरा लगे, ख़राब लगे, इवन मतलब कुछ भी हो सकता है। मेरे लिए बैड कमेंट्स भी हो सकते हैं, पर मेरे लाइफ का है तो मैं बता रही हूँ। यहाँ पे का जो बिही था वो ख़त्म कर दिया गया है, कोयलार का भी पेड़ आधा काट दिया गया है, और जामुन का भी छटाई किया गया है। तो मैं बता रही थी, इन 2-3 दिनों में ना, मैं जो अपने लाइफ के गोल से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट थी। इवन मुझे ये तक समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों मैं अपने घर से यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ। कुछ महीने बीत गए, कुछ चीज़ें सही थी, कुछ चीज़ें गलत थी,
कम्प्लीटली चीज़ें सही नहीं थी और कम्प्लीटली गलत भी नहीं थी, और बार बार जो चीज़ें मुझे मेरे ही गोल से, मेरे ही भावनाओं से अटपटी सी लग रही थी। पीछे भी सफाई हुई है। तो इन सारी चीज़ों का ना मुझे निचोड़ समझ में आया कि क्यों मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया है। व्हाट वाज द रियलिटी ऑफ माय शिफ्टिंग। मुझे मेरे ही घर से दूसरे घर में क्यों शिफ्ट की। ऐसे कई बार तो लोगों, मतलब दुकान में रहना, घर के काम करना, दिस इज़ नॉट रीज़न। कुछ और ही कारण था जो शायद मैं समझ नहीं पाती। पर होता है ना कि लाइफ में आप जो चीज़ें महसूस करते हो उसके लिए सही इन्वायरमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस इन्वायरमेंट में क्या चीज़ फील कर रहे हो। और वही था। फ़िलहाल चीज़ें ठीक है, मैटर नहीं करता। बाकी सारी चीज़ें इग्नोर करने की हैबिट होनी चाहिए। कई बार लोग ऐसे उल्टी सीधी बातें करके डिस्ट्रैक्ट करते हैं। मैंने देखा है लोगों को कि घर के लोग नहीं, बाहर वाले लोग उन्हें डिस्ट्रैक्टिव बातें करते हैं, उनसे बुरी बातें करते हैं, कहते हैं, जिनसे बुरा लगता है। पर भाई रियलिटी बता रही हूँ, मेरे तो घर पे ही होता है। जब भी आप ना, आपके साथ चीज़ें जो भी हुई होती हैं जो आपको पसंद नहीं है, फिर उससे आप शिफ्ट करते हो सही जगह पर, सही माहौल में, तो आपको ये चीज़ एहसास नहीं होता कि आपके साथ पास्ट में क्या हुआ होता। दैट मीन्स कि आप भूल जाते हो। ये छत है ना, ये भी पूरा खाली वीरान। मेरे को नहीं लगता कि मेरे ना रहने पर यहाँ पर कोई था। हाँ, अगर कोई था तो वो खुशप्रीत था, जिसने छत की थोड़ी और हालत बिगाड़ी है। अदरवाइज़ कोई नहीं आया था। देख के ही हालत छत का पता चल रहा है। तो मैं क्या कह रही थी कि जो चीज़ें आप शिफ्ट कर लेते हो ना, और जिन चीज़ों की वजह से शिफ्ट करते हो, आप उसका रीज़न भूल जाते हो कि एक्चुअल में हुआ क्या था पास्ट में। सारे लोगों के साथ नहीं, मेरे साथ ऐसा होता है। मैं भूल जाती हूँ कि आज मेरे साथ क्या अच्छा हुआ है और क्या बुरा, क्योंकि कल मुझे कल का देखना होता है। आज मैं जीने वाली इंसान हूँ मैं थोड़ा। तो बस चीज़ें ये रहती है कि हाँ ठीक है, हो गया जो चीज़ें होना था। मैंने कुछ आधा अपना सामान सुबह लाकर, जब मैं पानी जोड़ने आई थी घर पर, तब लाकर रख दी थी। और कुछ सामान जो है वो गीले कपड़े हैं, और कुछ प्लास्टिक में मैंने अभी थोड़े टाइम पहले वहाँ पे रखा। तो ऐसे करके सारा सामान, बुक वगैरह ही लेके गई थी मैं। कुछ कपड़े थे जो कि बहुत ज़्यादा थे, तो इन सारी चीज़ों को सही जगह पे रख देते हैं। रूम तो गंदा नहीं था, लेकिन महक रहा होगा क्योंकि ऐसे बारिश में बंद था। कभी कभी आए हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन को अगर आपको जानना है कि क्यों आपने ये सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी है, तो आप पास्ट में हुई चीज़ों को रिमाइंड कर सकते हैं। कई बार आपको एहसास नहीं होता है कि आपका ये जो बदला हुआ स्वरूप है वो ऐसा क्यों है। मैं भी कभी कभी सोचती थी इन दिनों कि मैं आखिर इतनी कैसे बदल गई। फिर आज जब मैंने चीज़ों को वापस से महसूस किया, तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ, चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तब मैंने ये करना शुरू किया था। और जैसे ही आप भावनाओं में बहते हो ना, तो आप अपना नुकसान करते हो। लोगों का तो कुछ नहीं होता, पर आप भावनाओं में बढ़कर बहुत सारी चीज़ों को बदल देते हो। लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने ज़्यादा अपने लिए ईमानदार हो, कितना अपने लिए कर रहे हो। पर जैसे ही आप उनके फ़ायदे का चीज़ नहीं करते हो, लोगों के सवाल, आपके तरफ व्यवहार, सारी चीज़ें बदल जाती है। आप उनके पराये हो जाते हो। यहाँ आने के बाद भी मेरी अलग ही ड्यूटी रहती है। तो खुशप्रीत भैया को मैं पढ़ा ही रही थी, फिर मुझे अचानक याद आया कि आज मैंने अपनी वीडियो का वॉइस ओवर नहीं किया है। थोड़ी हालत उटपटांग सी लग रही होगी, उलझा उलझा सुलझा सुलझा, बिकॉज मैं थोड़ा सा पढ़ रही थी। और अभी मैं पॉलिटी पढ़ रही थी। वैसे पॉलिटी अगर कुछ अलग टॉपिक स्टार्ट करती तो मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि आप लोगों को पता है इतना टफ लगता है मुझे पॉलिटी की, बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता। और फिर मैंने शुरू से वही स्टार्ट किया जो मैंने कई बार पढ़ रखा है, रेगुलेटिंग एक्ट, ये वो ऐसा वैसा। तो फिर मैंने राज्यों का पुनर्गठन तक चीज़ें पढ़ी। फिर मैंने सोचा ऐड कर लेते हैं वॉइस ओवर। और उसके बाद लगभग खूबसूरत सा शाम हो गया है, जो कि देख के काफ़ी खूबसूरत सा फील हो रहा है।
घर पे रहने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फ़ील करती हूँ, पर यहाँ पे मुझे आज हल्का हो रहा है, अच्छा लग रहा है। पर हाँ, थोड़ी-सी खाली-खाली चीज़ें लग रही है, पर इग्नोर करेंगे वो सारी चीज़ें। भावनाओं में बिल्कुल नहीं बहना है भई। अभी है ना जो कपड़े मैंने सुखा रखे थे, शाम ढलने से पहले उठा लो, नहीं तो ठंड की वजह से ऐसे लगेंगे जैसे कपड़े अभी भी गीले हैं। देख सकते हो ढलता हुआ सूरज, जो कि बहुत खूबसूरत होता है। मुझे 2 चीज़ें अगर सूर्य की तरफ से पसंद है तो वो है उगता हुआ सूरज और फिर ढलता हुआ सूरज। मुझे दोनों ही चीज़ें बहुत बहुत खूबसूरत लगती है। और चिड़ियों की यहाँ पर चहचहाहट थोड़ी अभी फ़िलहाल तो कम है, लेकिन अभी थोड़ी देर में जब पूरे पैरोट अपने घर पर, ये जो बांस वाला एरिया है ना जहाँ पर जाते हैं पूरे पैरोट, तब बहुत अच्छा लगता है। और अभी तो ढलता हुआ खूबसूरत सा शाम, जो कि बिल्कुल सुंदर सा है, अच्छा है और मनमोहक है। इग्नोर करेंगे थोड़ा सा व्यू, हम इंजॉय करने के बाद चले जाएंगे, लेकिन इंजॉय करने का समय नहीं है। अभी मुझे कपड़े उठाने और कपड़े उठाकर खुशप्रीत का फटाफट से होमवर्क भी करना है। अब मेरे दिमाग में केवल और केवल रिग्रेट है, तो केवल मैं पढ़ाई करके ही सारी चीज़ें दूर कर सकती हूँ। बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करके मैंने केवल अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी दिया और चुपचाप से मैं पढ़ने बैठ गई। बाकी सारी चीज़ों पर मैंने कोई भी ध्यान नहीं दिया, और जो भी मेरे अधूरे से सपने हैं उनको पूरा करने पर मैं भरोसा करने लगी। खुद की मेहनत पर अब ज़्यादा ज़ोर देना है। जो गलती मैंने अब तक किया है उन सारी चीज़ों को दोहराना नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।